हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय जुलाई का महीना चल रहा है और खरीफ सीजन में मिर्च के बीज की बुआई स्टार्ट हो चुकी है और मानसून भी आ चुके हैं। और इस समय मिर्च के बीज की काफ़ी बड़े पैमाने पर बुआई की जा रही है और हमारे भारत देश में मिर्च की फसल भी काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। और जब भी हम मिर्च की खेती करते हैं या जब भी हम मिर्च के बीज की बुआई करते हैं तो सबसे पहले हम वैरायटी का चयन करते हैं। जब भी हम वैरायटी का चयन करते हैं तो हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए उस वैरायटी का चयन करते हैं। जैसे कि मिर्च की कोई भी वैरायटी हो वो ऐसी हो कि उसके फल को यदि हम मंडियों में ले जाएं तो उसके अच्छे दाम हमको प्राप्त हों, और ऐसी वैरायटी हो जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, और ऐसी वैरायटी हो जो एलसीवी रोग के प्रतिरोधी किस्म हो, जिसको हम लीफ कर्ल वायरस भी बोलते हैं, उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म हो। और ऐसी वैरायटी हो जो हर मौसम को सहन करने की क्षमता रखती हो। सभी स्थानों पर उस वैरायटी को हम उगा सकें। काफ़ी बातें ऐसी होती हैं कि उनको ध्यान में रखते हुए हम वैरायटी का चयन करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी वैरायटियों के बारे में बात करेंगे जो कि ये जो विशेषता हैं, ये विशेषताएं आपकी वैरायटी में मिलती हैं। तो आज हम मिर्च की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। और वो टॉप 10 वैरायटी ऐसी हैं कि इन वैरायटियों को आप भारत के सभी स्थानों पर लगा सकते हैं, सभी राज्यों में आप लगा सकते हैं। इन वैरायटियों में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता भी होती है और ये वैरायटी ऐसी हैं कि ये अधिक उत्पादन देने वाली हैं। इनके फलों की जो रेट होती है मंडियों में वो अच्छी होती है। तो आज हम हरी मिर्च की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हरी मिर्च की हम टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे और टॉप 10 वैरायटियों में जो सबसे पहली वैरायटी है वो है US 917, जो कि ये नुनेम्स कंपनी की ये वैरायटी है, जिसको हम बास्प कंपनी की भी इस वैरायटी को हम बोल सकते हैं। इसकी पहली तुड़ाई रुपाई करने के 40 से 45 दिन बाद शुरू होती है और इसके फल की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। इसके फल की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके जो फल हैं, इसके फल हरे फल के रूप में भी उपयोगी हैं और इसके फलों को आप सुखाकर भी उपयोग कर सकते हैं। ये सुखाने के लिए भी काफ़ी उपयोग है। इनके फलों का रंग गहरा हरा होता है और ये वैरायटी ऐसी है कि इस वैरायटी को आप खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में उगा सकते हैं। यदि हम इस वैरायटी की कीमत की बात करें, इसके एक पाउच में 1500 सीड्स निकलते हैं और इसके एक पाउच की कीमत लगभग 270 रुपये से 300 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है, उसका नाम UG 6609 है, जो कि ये यूनाइटेड जेनेटिक्स कंपनी की वैरायटी है। इसकी पहली तुड़ाई रुपाई करने के 45 से 55 दिन बाद शुरू हो जाती है और इसके फल की लंबाई 13 से 14 सेंटीमीटर तक होती है और इसके फल की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है और इसके फल मध्यम हरे होते हैं। और इस वैरायटी को आप खरीफ, रबी सीजन में उगा सकते हैं। यदि हम इसके कीमत की बात करें तो इसके एक पैकेट में 10 ग्राम बीज निकलता है और इसके एक पैकेट की कीमत लगभग 300 रुपये से 320 रुपये होती है। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि ईगल वैरायटी है। ये एक्सन हाइब्रिड कंपनी की वैरायटी है। इसको हम 151 के नाम से भी जानते हैं। इसकी पहली तुड़ाई रुपाई करने के 40 से 45 दिन बाद शुरू होती है और इसके फल की लंबाई 8 से 9 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1 से 1.3 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल गहरे हरे होते हैं और ये वैरायटी लाल मिर्च के लिए भी काफ़ी उपयोगी है और ये वैरायटी एलसीवी रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी को आप खरीफ सीजन में भी उगा सकते हैं, रबी सीजन में भी उगा सकते हैं और आप इस वैरायटी को जायद सीजन में भी उगा सकते हैं। यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो इसके एक 10 ग्राम का पाउच आपको मार्केट में 580 रुपये से 600 रुपये के बीच में मिल जाएगा। इसके बाद एक चौथी वैरायटी है और चौथी वैरायटी का नाम रुद्राक्ष है। ये भी एक्सन हाइब्रिड कंपनी की वैरायटी है। इसकी पहली तुड़ाई रुपाई करने के 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल भी गहरे हरे होते हैं और ये वैरायटी भी
LCV रोग के प्रतिरोधी किस्म है और इस वैरायटी को आप खरीफ सीजन में भी उगा सकते हैं और रबी सीजन में भी उगा सकते हैं और जायद सीजन में भी आप इस वैरायटी को उगा सकते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो इसके 10 ग्राम का पाउच आपको मार्केट में 350 रुपये से 380 रुपये के बीच में मिल जाएगा। इसके बाद एक पांचवी वैरायटी है और उस पांचवी वैरायटी का यशस्विनी नाम है और ये मैको सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इसकी पहली तोड़ाई रुपाई करने के 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल भी गहरे हरे होते हैं, चमकीले होते हैं और आकर्षक होते हैं। इसके फल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। ये वैरायटी भी LCV रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी को आप खरीफ सीजन में भी उगा सकते हैं, रबी सीजन में भी उगा सकते हैं और जायद सीजन में भी उगा सकते हैं। इसके हम कीमत की बात करें तो इसके एक पैकेट की कीमत लगभग 750 रुपये से 800 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक छठवीं वैरायटी है, उसका नाम है सितारा गोल्ड, जो कि ये सेमिनस कंपनी की वैरायटी है। इसकी पहली तुड़ाई रुपाई करने के 55 से 60 दिन बाद शुरू होती है। इसके फल की लंबाई 13 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1.2 से 1.3 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल भी गहरे हरे होते हैं और आकर्षक और चमकीले होते हैं। ये वैरायटी भी LCV रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी को आप खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में उगा सकते हैं। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी एक पैकेट की कीमत 500 रुपये से 550 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक सातवीं वैरायटी है और उस सातवीं वैरायटी का नाम US 1003 है, जो कि ये नोनेम्स कंपनी की है या बास्ट कंपनी की वैरायटी है। इसकी पहली तोड़ाई रुपाई करने के 50 से 55 दिन बाद शुरू हो जाती है और इसके फल की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके फल की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल भी गहरे हरे होते हैं और आकर्षक चमकीले होते हैं। इस वैरायटी को आप खरीफ सीजन में उगा सकते हैं और रबी सीजन में उगा सकते हैं और जायद सीजन में भी उगा सकते हैं। ये वैरायटी भी LCV रोग के प्रतिरोधी किस्म है। यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो इसके एक पैकेट की कीमत 350 रुपये से 380 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक आठवीं वैरायटी है और उस वैरायटी का नाम एक्सल 508 है। ये एक्सल सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इसके फलों की पहली तोड़ाई रुपाई करने के 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है और इसके फल की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है और इसके फल की मोटाई 1 से 1.3 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल मध्यम हरे होते हैं और आकर्षक होते हैं। इस वैरायटी को आप खरीफ और रबी सीजन में उगा सकते हैं। ये वैरायटी LCV रोग के प्रतिरोधी किस्म है। यदि हम इसके कीमत की बात करें तो इसके एक 10 ग्राम का पाउच 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद एक नवी वैरायटी है जो कि 078 है। ये वैरायटी एक्शन आइवेज कंपनी की वैरायटी है। इसकी पहली तोड़ाई 40 से 45 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है और इसके फल की मोटाई 1 से 1.4 सेंटीमीटर तक होती है। इस वैरायटी के फलों में अधिक तीखापन होता है। इसके फल गहरे हरे होते हैं और चमकीले आकर्षक होते हैं। ये वैरायटी भी LCV रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी को आप खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में उगा सकते हैं। इसकी यदि कीमत की हम बात करें, इसके एक पाउच की कीमत 520 रुपये से 550 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक 10वीं वैरायटी है जो कि आर्मर वैरायटी है और ये आर्मर वैरायटी नोनेम्स कंपनी की है। इसकी पहली तोड़ाई रुपाई करने के 40 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है और इसके फल की मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल अधिक तीखे होते हैं और आकर्षक चमकीले होते हैं और इनके फलों का रंग गहरा हरा होता है। इस वैरायटी को आप खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में उगा सकते हैं। ये वैरायटी LCV रोग के प्रतिरोधी किस्म है। यदि हम इसकी कीमत की बात करें, इसके एक पाउच की कीमत 580 रुपये से 620 रुपये के लगभग होती है। तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। तो ये हमने आपको टॉप 10 वैरायटी बताई हैं जो कि ये हरी मिर्च हैं, जिनको हम हॉट पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो आप इन वैरायटियों को अपने खेतों में लगा सकते हैं और ये वैरायटी ऐसी हैं कि इनको आप खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में लगा सकते हैं। यदि हम इन वैरायटियों को लगाते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, तो इनकी जब भी हम बुवाई करते हैं तो पहले हम इनकी नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी तैयार करने के बाद इसको हम मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जब भी हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो इसके 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए
200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इसकी रुपाई करते हैं तो रुपाई करते समय इसकी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लाइन से लाइन की दूरी 1 से 2 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। ये वैरायटी ऐसी हैं कि इनको आप भारत के सभी राज्यों में सभी स्थानों पर इनको उगा सकते हैं और इन वैरायटियों को आप सभी प्रकार की मिट्टियों में भी उगा सकते हैं, जैसे रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, मध्यम दोमट मिट्टी है, सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनको उगा सकते हैं। और ये सभी वैरायटी ऐसी हैं कि ये सभी हाइब्रिड वैरायटी हैं, जिसको हम संकर किस्म या संकर वैरायटी भी बोलते हैं। यदि हम इनकी पैदावार की बात करें तो इनकी एक सीजन में लगभग 6 से 10 तुड़ाई हो जाती हैं और इनकी जो पैदावार है, इनकी पैदावार आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, जलवायु पर, स्थान पर निर्भर करती है कि इनकी पैदावार कितनी होती है। तो ये हरी मिर्च की टॉप 10 वैरायटी हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं और ये हाइब्रिड वैरायटी हैं, इनको आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो ये रही हरी मिर्च की टॉप 10 वैरायटी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।